जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। काली पूजा की छुट्टियां चल रही थी। आज नरक चौदस का दिन था, शुक्रवार। ऑफिस की छुट्टी थी, अतः घर पर ही खा पीकर आराम कर रहा था। दोपहर को पत्नी ने कायदे से खाना बनाया। पेट भर खाकर थोड़ी देर झपकी ही लिया था कि अचानक बाहर से आवाज आई, अरे कहाँ हो महाराज, उठो आओ तो। अरे ये तो किशोरी की आवाज है। तुरंत ही बाहर निकला। किशोरी बोला, अरे आज काली पूजा का दिन है और तुम पड़े पड़े सो रहे हो, चलो जल्दी तैयार हो, निकलना है। मगर कहाँ, और कहाँ, आज का खास दिन बर्बाद किया जा सकता है क्या? किशोरी के हाथों से मुझे खुशबू आ रही थी, मटन चॉप और फिश फ्राई की। समझ गया तारानाथ के घर जाने की तैयारी है। मैं भी तुरंत हाथ मुंह धोकर कपड़े पहनकर उसके साथ निकल लिया। तारानाथ के घर के पास वाले पान ठेले से हमने पाशिंग शो का एक पैकेट लिया और चल पड़े तारानाथ के पास। तारानाथ से मेरी मुलाकात हो आज भी मुझे याद है। उनका मेरा हाथ देखना और फिर धीरे धीरे उनकी कहानियां सुनने के लिए हमारा उनके पास बार बार जाना। आश्चर्य है कि उनकी कहानियों पर हमें कभी विश्वास नहीं आया, मगर पता नहीं वो कौन सा खिंचाव है कि कहानियां हमें उनके पास खींच ले जाती। हालांकि तारानाथ की नजरों में ये कहानियां नहीं, उनके जीवन की सच्ची घटनाएं हैं। समय समय पर उन्होंने अपनी कुछ खास गैबी शक्तियां भी हमारे सामने प्रकट की, मगर हम दोनों का मन पता नहीं कि उन्हें एक सिद्ध पुरुष मानने को तैयार नहीं है, मगर फिर भी उनके घर की तरफ खींचे चले जाते हैं। दरवाजा खटखटाते ही चारी ने दरवाजा खोला। अरे काका बाबू आइए, पिताजी अभी आप ही लोग की बात कर रहे थे। हम जाकर कुर्सी पर बैठ गए। अपने नियमित क्रियाकलाप की तरह तारानाथ अपने तख्तपोश पर बैठे थे। बोले, चारी जरा चाय का इंतजाम कर बेटी, बहुत दिनों बाद ये दोनों महाराज पधारे हैं। चारी इसे भी लेती जा। मैंने किशोरी के हाथ में पकड़े हुए पैकेट की तरफ इशारा किया। तारानाथ बोले, ओ मटन चॉप और फिश फ्राई ले आए हो। चलो आज की शाम अच्छी बीतेगी, वैसे भी काली पूजा का दिन है। मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ, मगर किशोरी ने कहा, ओ तो आपको खुशबू आ गई। आपकी नाक बहुत तेज है। आगे मुझे कुछ कहने को नहीं था। थोड़ी देर में चाय और खाने के सामान आ गए। फिश फ्राई पर एक दांत कड़ाते हुए तारानाथ ने कहा, वैसे तुम लोगों का क्या विचार है ये मूर्ति पूजा वगैरह जो होती है उसके बारे में? मैंने कहा, इसमें अच्छाई ही है, बहुत सारे लोगों का जीवन इससे जुड़ा हुआ है। मतलब मूर्तिकार अगर मूर्ति पूजा नहीं होती तो बेकार रहते, बेचारे साल में कुछ कमा लेते हैं, उसके बाद फूल वाले, टेंट वाले, अगरबत्ती वाले, पैसे न जाने कितने लोग छोटे छोटे रूप में इन सभी पूजा पाठों में जुड़े रहते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति बनी रहती है। ये तो आर्थिक दिशा से बात कर रहे हो, मेरी बात विश्वास के ऊपर है। तुम लोगों को पूजा, उपचार, मूर्ति जागरण आदि के बारे में जो प्रक्रियाएं होती है उन पर कितना विश्वास है? समझ में आ रहा था तारानाथ कहानी का विषय जमा रहे। वो बोले, आज कुछ ऐसा सुनाऊंगा कि तुम्हारे ये अंधविश्वासी महाशय विश्वास से भर जाएंगे
क्यों किशोरी बाबू, तैयार हो? किशोरी मंद मंद मुस्कुरा दिया। तो बात आज से कई साल पहले की है। उस समय मेरे मन में एक अच्छे गुरु की तलाश थी। कई जगह भटकता रहा गुरु की तलाश में, मगर जितने भी साधु सन्यासी मिले उनमें से ज्यादातर चोर या ठग थे। कुछ लोग जुर्म करके पुलिस से बचने के लिए साधु सन्यासी बन गए थे, कुछ लोग प्रेम में धोखा खाकर सन्यास ग्रहण कर लिए थे। मगर सच्चा गुरु जो मेरा मार्ग प्रदर्शन कर सकता, उसकी तलाश मेरे लिए अधूरी ही रही। ऐसे ही घूमते घूमते हिमालय की तराइयों तक पहुंच गया। एक दिन बहुत दूर निकल आया, मगर पहाड़ी इलाके में गांव का कहीं दर्शन न था। धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। मन में डर बैठा कि आज की रात इस बियाबान में ही गुजारनी पड़ेगी। ठंड भी बढ़ती जा रही थी। अचानक मैदान में दूर रोशनी सी दिखाई दी। रोशनी, हो सकता है कोई बस्ती हो। तेज कदम उधर बढ़ा दिए, मगर जैसे जैसे रोशनी के पास पहुंचा तो पता चला कोई बस्ती नहीं है, अपितु लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाई गई। हो सकता है गडरिये या ऐसे ही कोई लोग आग जलाकर बैठे हों। चलो, रात भर इंसानों के मध्य बीतेगी, आग की गर्मी में ठंड कम हो। मगर जब पास पहुंचा तो पाया वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति थे, आंखें बंद किए, ध्यान मग्न। उनको देखकर मन में श्रद्धा सी उमड़ी। लगा जिस गुरु की तलाश में सालों से भटक रहा हूं वो मिल गए। तंत्र जगत में ऐसे साधु दिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो तंत्र शक्ति से लबरेज होते हैं वो अपने आप को कम उम्र का बनाकर रखते हैं, और जो झूठे और पाखंडी होते हैं वो भी कम उम्र का सजे रहते हैं। मगर इनकी हालत कुछ अलग ही थी। चेहरे पर तेज, बाल कच्चे पक्के। ऐसे कच्चे पक्के बालों वाले साधु बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। मैं पास ही जाकर खड़ा हुआ। उन्होंने आंखें बिना खोले ही कहा, आ गया तू? बहुत देर से तेरा इंतजार कर रहा था, इतनी देर क्यों लगाई? मैं आश्चर्यचकित हो गया। अरे, ये मेरे मन की बात कैसे जान गए? मूर्खता मत कर, मैं किसी का गुरु नहीं बनने वाला, इसलिए मेरे गुरु बनाकर कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश मत कर। मैं और चौंक उठा। ये तो कोई सिद्ध पुरुष है, मेरी मन की बातें सब कुछ कैसे जान जा रहे हैं? मन की बातें जानना कौन सी बड़ी बात है? मुझ में बेकुछ शक्तियां हैं, जैसे तुझ में मातू पगली और मधु सुंदरी देवी ने कुछ शक्तियां दी ना तुझे, बस वैसे ही कुछ शक्तियां मुझ में भी हैं। मेरी और भी चौंकने की बात थी, मेरे जीवन के बारे में ये इतना कुछ कैसे जानते हैं? अचानक वो बोले, बैठ, यहाँ बैठ। मैं उनके पास बैठ गया। देख, तुझे एक बहुत बड़ा काम करना है। यहां से सीधा निकल जा। बिहार और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर तुझे सुंदरपुर ग्राम मिलेगा। वहां जाकर तुझे उस परिवार को खोजना है जिस पर मुसीबत है। इसके लिए तू किसी की सहायता नहीं ले सकता, अन्यथा काम असफल होगा और तुझ पर भी विपत्ति आएगी। तुझे खुद ही गांव में घूम घूम कर उस परिवार को खोजना होगा जिस पर विपत्ति है, और उनकी रक्षा करनी होगी। यह काम केवल तू कर सकता है, समझा? मैं आश्चर्यचकित था। तब तक मैं उतना प्रखर साधक नहीं बना था। फिर मैं
कैसे किसी परिवार की मुसीबत में मदद करता। वो बोले, तुझ पर उसका हाथ है और उल्का पिंड भी तो दिखा था ना, तू ही ये कर सकता है, ले अब सो जा। कहकर उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली से मेरे माथे को छुआ। आश्चर्यजनक तौर पर मुझे गहरी नींद आने लगी। सुबह उठा तो साधु कहीं नहीं थे, मगर मुझे काम देकर वो जा चुके थे। अब मुझे पहले सुंदरपुर पहुंचना था और फिर उस परिवार को ढूंढना था। पर साधु थे कौन और मेरे बारे में उन्हें इतना कैसे पता? तुम लोगों को तो पता ही होगा, जब मेरा जन्म हुआ था तब पश्चिम आकाश में एक उल्का पिंड दिखा था जो धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया था। पिताजी और दादी ने यह बात मुझे बताई थी, मगर उसका हाथ मेरे सर पर है। किसका हाथ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं पहाड़ी से नीचे की तरफ चल पड़ा। उन दिनों आवागमन के लिए गाड़ियां बस वगैरह नहीं होती थी, पैर ही साधन थे आवागमन के। अतः पहाड़ी से नीचे आते तक मुझे 2 दिन बीत गए। फिर ट्रेन में बैठकर 2 दिन की और यात्रा करके अपने गंतव्य तक पहुंचा। सुंदरपुर छोटा सा गांव था, सिर्फ 4 ट्रेनें ही वहां से गुजरती थी, 2 अप 2 डाउन। स्टेशन की बात करें तो एक छोटा सा कमरा था जिसमें स्टेशन मास्टर अपने 1-2 कर्मचारियों के साथ रहता था, बाकी खुला मैदान। मगर इन सब बातों पर समय न गवाकर मैं सीधा गांव की तरफ चल पड़ा। गांव में 1-2 लोगों से पूछता गया, उन पर कोई विपत्ति तो नहीं, कोई पूजा पाठ करानी है क्या, मगर सभी ना कह देते। घूमते घूमते शाम हो गई। रात गांव के ही किसी गृहस्थ के यहां बिता देता। उस समय के लोग आज की तरह नहीं थे। अतिथि का सम्मान होता था, ब्राह्मणों का तो विशेष। रात्रि बिताने के लिए किसी न किसी के घर में पनाह अवश्य मिल जाती। इस तरह घूमते घूमते 3 दिन हो गए, मगर गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना मिला जो विपत्तिग्रस्त हो और जिसे मेरी मदद की जरूरत हो। मैं परेशान हो गया। साधु की बात मानकर मैं क्या विचार लेकर यहां आ गया, समझ में नहीं आ रहा था। चौथे दिन की शाम एक घर में पहुंचा। घर का मालिक गोपाल था। उसने मेरी बहुत आवभगत की। उसकी पत्नी सुलक्षणा भोजन के पश्चात 1 लोटा दूध लेकर मेरे पास आई। उस समय गांव में ज्यादातर घरों में अपनी पाली हुई गायें होती थी। शुद्ध दूध आहा अमृत तुल्य होता था। दूध पीकर मैंने लोटा सुलक्षणा को देते हुए पूछा, माँ, आपके घर में कुछ तकलीफ है क्या, जैसे पशु इत्यादि के अचानक मर जाना, किसी की अपमृत्यु इत्यादि? सुलक्षणा बोली, नहीं महाराज, हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं, आपके आशीर्वाद से सब कुछ कुशल मंगल है। यहां भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। अतः रात्रि चुपचाप सो गया। सुबह उठकर गोपाल से विदा लेते हुए मैंने उससे पूछा, आसपास कहीं किराने की दुकान है क्या? मेरी बीड़ी खत्म हो गई थी, मुझे बीड़ी खरीदना था। गोपाल ने बताया, गांव के कोने में एक किराने की दुकान है। मैं उस तरफ ही चल पड़ा। एक छोटी सी दुकान थी जिसमें सामान्य दैनिक चीजें मिल सकती थी। दुकान घर के पास ही थी। समझ में आ रहा था दुकान मालिक का ही घर होगा। दुकान के पास पहुंचा तो अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। मुझे आते देखकर खड़े होकर अभिवादन जताया। आइए बामन महाराज, क्या चाहिए?
मगर अगले ही पल मैं चौंक उठा। मुझे उस व्यक्ति के चारों ओर एक काली सी आभा दिखाई दी जो हिलडुल सी रही थी। ऐसा लग रहा था एक काला नाग उसके शरीर के चारों ओर लिपटे हुए है और किसी भी क्षण उसको शिकार करने के लिए तैयार है। मेरी आत्मा अंदर तक हिल गई। साधु ने मुझे व्यर्थ नहीं भेजा था। अंततः वो जगह मुझे मिल गई जहां मुझे अपना कर्म करना था। मगर ये विपत्ति है क्या और मैं इसे कैसे समाधान करूंगा? अब सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उस व्यक्ति को कैसे इस मुसीबत के बारे में बताऊं। अतः मनी मन को सोचते हुए मैंने उससे एक लोटा पानी मांगा। उसने घर के अंदर की तरफ देखकर कहा, अरे नुपुर, एक लोटा पानी ले आओ महाराज के लिए। अंदर से एक महिला एक लोटा पानी लिए हुए बाहर आई और उसे देखते ही मेरे सामने सभी प्रश्नों का जवाब स्पष्ट था। महिला गर्भवती थी और आश्चर्यजनक तौर पर उसके पेट के चारों ओर भी ठीक वैसी ही काली आभा फैली हुई थी। मतलब इस घर में आने वाली संतान पर विपत्ति है और यही विपत्ति इन दोनों पर भी प्रभावशाली है। अब किस पर विपत्ति आएगी ये तो मुझे पता चल गया था, मगर इसका समाधान कैसे करूं और उन्हें कैसे बताऊं कि उन पर क्या विपत्ति है? पानी पीते पीते मैं यही सोच रहा था और एक रास्ता मुझे मिल गया। पानी का लोटा देते हुए मैंने उस व्यक्ति की तरफ देखकर कहा, आपका नाम क्या है? जी, विजयनाथ। हो, विजयनाथ जी, आपने षष्ठी पूजा करवा ली है ना? सुनकर वो चौंक पड़े। कैसी षष्ठी पूजा महाराज? अरे, आपकी पत्नी 7वें महीने की गर्भवती है। इस समय बालक के लिए षष्ठी पूजा करानी जरूरी है। नहीं, हम लोग तो इस विषय में कुछ नहीं जानते हैं महाराज। स्त्री भी सर झुकाए खड़ी हुई थी। मैंने कहा, आप यदि कहें तो मैं ये कर सकता हूँ। अरे आइए ना, बैठिए ना महाराज, आप ही कुछ करिए। इसके बाद मैं उनके घर पर ही मेहमान बन गया। रास्ता तो मिल चुका था, अब बात थी समस्या की जड़ पर जाने और उसका समाधान करने की। तारानाथ की कहानी में हम दोनों पूरी तरह से खो गए थे। किशोरी आज अत्यधिक शांत सा था। दूसरे दिन तो अभी तक काफी सारे प्रश्न पूछकर टोककर तारानाथ को तंग कर चुका होता, मगर आज पता नहीं क्यों अत्यंत शांत था। विषय भी काफी गंभीर सा था। तभी पास ही के किसी कंडाल से ढाक की आवाज आने लगी। काली पूजा का प्रारंभ हो रहा था। हमारे कान ढाक की आवाज और तारानाथ की कहानी से गूंज रहे थे। बातों ही बातों में काफी समय बीत गया था। चारी ने एक और कप चाय सबको पिलाया। चाय से गला तर करते हुए तारानाथ बोले, अब बैठकर मैंने उस व्यक्ति से वार्तालाप की। उसने बताया, क्या बताऊं महाराज, इस बार लगता है सब कुछ ठीक होगा। इस बार तो मैंने भी काफी सावधानी रखी है और ये देखिए ना, भगवान की कृपा से आप भी आ गए, पूजा पाठ भी संपन्न कर देंगे। अब लगता है सब ठीक हो जाएगा। अब लगता है सब ठीक हो जाएगा मतलब इससे पहले कुछ विपत्ति हुई? हाँ महाराज, इससे पहले भी मेरी पत्नी 2 बार गर्भवती हुई थी। पहली बार
जब उसे दर्द उठा तो सुनीता दाई, इस गांव की सबसे बड़ी दाई को मैं बुलाकर लाया था। संतान पैदा तो हुई मगर 2 घंटे जीवित रहकर ही चल बसी। आश्चर्य की बात यह थी कि उसका शरीर नीला पड़ गया था, किसी दवाई से या ऐसे कुछ नहीं, मगर बच्चे को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे नील में डुबो दिया गया हो। दूसरी बार भी यही घटना घटी, मगर इस बार उसका शरीर और अधिक नीला था। इस बार मैंने सारी तैयारी पहले से करके रखी है, और देखिए ना, आप भी आ गए। उसकी बातें सुनकर मैं अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गया। धीरे धीरे मुझे उस काली परछाई का रहस्य समझ में आने लगा। मतलब बच्चे पर कोई विपत्ति है। इससे पहले भी 2 बार उनकी संतान नष्ट हो चुकी है, और अब तीसरी बार। मुझे समझते देर न लगी कि यहां पर तंत्र प्रक्रिया का प्रयोग हो रहा है। तुम लोग ये तो जानते होंगे कि जीवित मनुष्य का शरीर मृत मनुष्य के शरीर से 21 ग्राम भारी होता है। हाँ, ये तो हमें पता है। हाँ, आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। हमारे दैविक पुराण कहते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है, जैसे हम एक कपड़ा छोड़कर दूसरा कपड़ा। मगर क्या दूसरा कपड़ा पहन लेने से पहले कपड़े की याद हमारे मस्तिष्क से मिट जाती है? परंतु आत्मा के साथ ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि हम कपड़े जब बदलते हैं तब हमारा मस्तिष्क नहीं बदलता है, परंतु आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो वो दूसरे शरीर के मस्तिष्क से सोचना शुरू करती है। हालांकि पिछले जीवन के बारे में उसे सब कुछ याद हो तो भी पिछले मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर पाती है जिसमें वो सभी बातें संचयित थी। इसलिए पुनर्जन्म के बाद हमें कुछ याद नहीं रहता है। मगर ऐसा हो कि आत्मा पिछले मस्तिष्क को भी साथ में रख सके तो इस परिस्थिति में क्या होगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। आत्मा को ब्रह्म का स्वरूप कहा जाता है। अगर आत्मा को जन्म लेते ही वश में कर लिया जाए तो परब्रह्म परमात्मा को वश में किया जा सकता है, और ऐसा तंत्र प्रयोग करने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली हो सकता है ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। वो स्वयं ब्रह्मा के जितना शक्तिशाली हो जाएगा। इस पृथ्वी को वो स्वयं नियंत्रित कर सकेगा। मगर परमेश्वर ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिसकी वजह से समय कभी रुकता नहीं है। ये समय ही है जो मनुष्य को जन्म और मृत्यु के घेरे में बांधे रहता है। समय की गति मनुष्य को इतना समय नहीं देती है कि वो अपने बारे में कुछ नया सोच सके। मगर समय को अगर नियंत्रित किया जा सके तो ऐसा व्यक्ति स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप बन सकता है, और तंत्र द्वारा ये संभव है। जन्म से पहले ही किसी आत्मा को अगर वश में कर लिया जाए तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्मा तुल्य हो सकता है। वैसे तुम जानते होगे कि गर्भ में जब शिशु रहता है तो वो ब्रह्म के अत्यंत करीब होता है, इसीलिए जन्म के बाद भी उसकी कुछ समय तक उसकी समीपता रहती है। बच्चे सपने में हंसते हैं, खेलते हैं, ये सभी उस परम ब्रह्म के साथ।
माँ की नाड़ी से जब बच्चा जुड़ा रहता है तो कहते हैं उस नाड़ी में भगवान विष्णु का वास होता है। इसीलिए नाड़ी को भगवान विष्णु तुल्य माना जाता है। और भगवान विष्णु का रंग क्या है? किशोरी तो जैसे आज कुछ बोलने को तैयार ही ना था। मैंने ही कहा नीला। और पहले तो जो बच्चे मरे थे उनका रंग कैसा था? नीला। मतलब जो भी तंत्र साधक था वो इस परिवार के बच्चों की आत्मा को वश में करके परब्रह्म के तुल्य बनने का प्रयास कर रहा था। 2 बार वो इस काम में सफल हो चुका था। अगर तीसरी बार भी वो इसमें सफल हो जाता तो इस संसार में प्रलय की उत्पत्ति संभव थी। और अब मेरे लिए इसी को रोकना अत्यंत आवश्यक था। मैं एक साधारण साधक था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इतने शक्तिशाली साधक को मैं कैसे रोकूंगा। आश्चर्य हो रहा था कि उस साधु ने इतना कठिन कार्य मुझे कैसे सौंपा। मैं तो बहुत ही छोटा साधक हूं। तब तक अभी की जैसी शक्तियां भी मैंने संचयित नहीं की थी। मुझे लगा ये कार्य अगर किसी और को सौंपा जाता तो शायद बहुत अच्छा होता, मगर मुझे ही क्यों? जीवन में बहुत सी परिस्थितियों का सामना किया है, मगर इतना असहाय खुद को कभी नहीं पाया। घर में षष्ठी पूजा कर दी, गात्र बंधन, शरीर बंधन, जितना कुछ मुझे आता था सब कुछ कर चुका, मगर वो काली परछाई दोनों के शरीर से हटने को जैसे तैयार ही न थी। अब क्या होने वाला है और मैं इस विषय में क्या कर सकता हूं, यही सोचने वाली बात थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आखिर वो महान साधक कौन है जिसने इस परिवार को इस मुसीबत में डाला है। तारानाथ की आज की कहानी अत्यधिक रोचक थी। अभी तक पास ही के पंडाल में ढाक की आवाज के साथ साथ कहानी सुन रहे थे। अचानक ढाक की आवाज बंद हो गई। जब बहुत देर तक आपके कानों में कोई आवाज तेजी से बजती रहे और अचानक बंद हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे सारी सृष्टि शांत सी हो गई है। हमारे चारों ओर भी कुछ वैसा ही वातावरण था। वो तो अच्छा हुआ बाहर झींगरों की आवाज आ रही थी, अन्यथा इस सन्नाटे से हम अत्यधिक डर चुके होते। कुछ देर शांत रहकर तारानाथ फिर बोलना शुरू किए। देखते देखते 8वां महीना भी आ गया। मैं जानता था कुछ ही समय बाद वो पल आएगा जब इस परिवार को फिर से एक बहुत बड़े सदमे से गुजरना होगा और मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। हालांकि उनका मन रखने के लिए मैंने ये जरूर कह दिया था कि उन पर आने वाली मुसीबत टल चुकी है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ मुझे ज्ञात था। एक दिन दोपहर में मैं दुकान पर बैठा था। अचानक आवाज आई, दीदी दीदी। एक 15-16 साल का लड़का सामने उपस्थित था। मुझे देखकर थोड़ा चौंका वो। वैसे उसकी स्पष्ट उम्र बता पाना संभव न था, मगर इस उम्र के लड़कों की आवाज परिवर्तित हो रही होती है जिससे वो फटी सी लगती है। उसी से मैंने उसकी आयु का अनुमान लगाया था। मैंने उससे कहा, अरे आप ही का घर है। असली में मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ मेहमान हूँ। आपकी बहन आती होंगी। अंदर से आवाज सुनकर नुपुर दौड़ती हुई आई। अरे भाई तू आ गया, आ बैठ बैठ बैठ। ओफ, गर्मी में क्या हालत हो गई है तेरी। पानी पिएगा?
अच्छा, आम का शरबत लाती हूँ। कहकर वो अंदर चली गई। नवयुवक सामने की ही बेंच पर बैठ गया। देखने में काफी सुंदर था वो युवक, पसीने से भीगा हुआ। समझ में आ रहा था काफी दूर से चलकर आ रहा है। मैं जिस चीज से सबसे ज्यादा आकर्षित हुआ था वो थी उसकी आंखें। आंखों में दिव्य तेज जैसा था। वो भी कनखियों से मुझे देख रहा था। तभी नुपुर आम का शरबत लेकर आई। एक गिलास मेरे लिए, एक गिलास अपने भाई के लिए। शरबत देकर उसके माथों से पसीना पोंछने लगी अपने आंचल से। भाई बहन का ये प्यार ये शायद इसी भारत भूमि पर ही मिलती है, और इसे देखने के लिए मैं जन्म जन्मांतर इस भारत भूमि पर जन्म लेने को तैयार हूं। शरबत पीने के बाद वो थोड़ा सा स्थिर हुआ। नूपुर उसके लिए भोजन बनाने अंदर चली गई। वो मुझसे बातें करने लगा। आप तंत्र साधक है ना? तुम्हें कैसे पता चला? आपके गले में ये रुद्राक्ष की माला है, वही से। मुझे भी तंत्र सीखने की बहुत इच्छा है। कोई अच्छा गुरु मिले तो मैं अवश्य सीखूंगा। बातें सुनकर मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ। युवक को गौर से देखा। तुम लोगों को तो पता ही है, तंत्र साधकों को ये शक्ति रहती है कि वो मनुष्य में तंत्र साधक बनने के लक्षण देख लेते हैं, मगर उस युवक के शरीर में ऐसे कोई लक्षण नहीं थे। जिसे भी तंत्र साधक बनना होता है उसके शरीर में प्रकृति स्वयं कोई ना कोई लक्षण अवश्य डाल देती है, मगर उस युवक के शरीर में सांसारिक और वैवाहिक जीवन को प्राप्त करने के लक्षण थे। मैंने तभी कुछ कहकर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहा। मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम प्रयास करते रहो, अवश्य इस क्षेत्र में सफल होगे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। बालक जिसका नाम शशिधर था वो भी अब घर पर ही रहने लगा। जीजाजी की काफी मदद करता, बहन की भी सहायता करता। पता चला इससे पहले भी जब संतान हुई थी तो वो इसी तरह से आकर सब कुछ संभाला था। देखते देखते नुपुर 9वें महीने में चली गई। अब वो दिन दूर नहीं था जब कभी भी उसकी संतान इस धरती पर आ जाती और मैं निसहाय सा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं बचा पाऊंगा उसे उस महान साधक से, और वो महान साधक अपनी साधना पूर्ण कर स्वयं को परब्रह्म में परिवर्तित कर देगा, और फिर न जाने इस महाप्रकृति के साथ वो क्या छेड़छाड़ करेगा। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उस दिन शशिधर को साथ लेकर मैं गांव की नदी की तरफ टहलने चला गया। वो भी काली पूजा का ही दिन था। सोचा कुछ देर नदी किनारे टहल आऊंगा तो मन प्रसन्न होगा। रात्रि में गांव में काली पूजा का आयोजन था। शशिधर के साथ नदी के किनारे गया। शाम होने को थी। सूरज की मध्यम रोशनी, नदी के पानी का कलकल और बहती हुई ठंडी हवा मन जैसे कटोट सा उठा। ओफ, काश मैं कुछ कर सकता इस परिवार के लिए। काश उस साधु ने मेरे बजाय किसी शक्तिशाली साधक को यह काम सौंपा होता। बैठकर अचानक शशिधर से बातें करने लगा। उसने बताया उसका मन भी अत्यधिक चिंतित है। पिछले 2 बार
जो कुछ भी उसकी दीदी के साथ हुआ, उससे उसका परिवार अत्यधिक दुखित है। इसीलिए उसके माता पिता ने इस बार जल्दी ही उसे यहाँ भेज दिया है ताकि वो दीदी को ज्यादा से ज्यादा आराम दे सके, ताकि उसकी संतान अच्छी तरह से जन्म ले सके। अचानक शशिधर बोल पड़ा, बाबा, आप मुझे अपना शिष्य क्यों नहीं बना लेते? आप भी तो तंत्र साधक हैं। मैं आपकी शरण में रहकर तंत्र सीखूंगा। मैंने इसे उचित अवसर समझा और शशिधर के सामने सारी बातें खुलकर कहने की कही। मैंने उससे कहा, तुम तंत्र साधक नहीं बन सकते, क्योंकि इतने से बच्चे को मैं क्या समझाऊं। यही सोचकर मैंने कहा, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तंत्र साधक होने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी है। उसके चेहरे पर एक कुटिल हंसी कांप गई। किसने कहा आपसे मैं ब्राह्मण नहीं हूं? क्या कहना क्या चाहते हो? तो क्या तुम ब्राह्मण परिवार से हो और तुम्हारी बहन ने अंतर्जातीय विवाह किया है? नहीं। मगर ब्राह्मण कौन होता है महाराज? जो मन कर्म वचन से शुभ कार्य करता हो, वही तो ब्राह्मण है ना। जन्म से ब्राह्मण का क्या मतलब है? मैं तो बचपन से ही मन में यही विचार लेकर जी रहा हूं कि मुझे तंत्र साधक बनना है। आज तक किसी भी मनुष्य क्रम में मैं लिप्त नहीं हुआ हूं, तो फिर मैं तो ब्राह्मण ही हुआ ना। लड़की की बात सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। इतनी कम उम्र का लड़का इतनी बड़ी बात कह गया। मैं उसके सामने निरुत्तर था। अब वास्तविक परिस्थिति को उससे कह देने में ही मुझे भलाई लगी। मैंने कहा, देखो, वास्तविक बात यह है कि तंत्र साधकों के शरीर में कुछ न कुछ लक्षण होते हैं। उसी को देखकर एक गुरु यह निश्चित करता है कि सामने वाला तंत्र साधक बनेगा या नहीं। तुम्हारे शरीर में ऐसे कोई लक्षण नहीं है, अपितु तुम्हें अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, अच्छी नौकरी पाकर विवाह करना चाहिए और सुखी परिवार जीना चाहिए। तुम सांसारिक बनने के लिए इस धरती पर आए हो। अचानक वो गंभीर हंसी हंस पड़ा। लक्षण महाराज? कैसे लक्षण? कैसे लक्षण चाहते हैं आप? और अगले ही पल मेरे लिए चौंक उठने की बात थी। उस बालक का स्वरूप जैसे बदलता जा रहा था। उसकी वो आंखें जो मुझे पहले दिन ही आकर्षित की थी, अब तेजोमय होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज का प्रखर तेज उसके आंखों में आ गया है और मैं उसकी ओर देख भी नहीं पा रहा हूं। ऐसे लक्षण महाराज, ऐसे लक्षण होने चाहिए ना तंत्र साधक के शरीर में। और तभी आश्चर्यजनक तौर पर खुले आसमान में काले बादल छाने लगे। तेज बिजलियां गरजने लगी और तेज हवा बहने लगी। हवा इतनी तेज थी कि उसमें मेरा स्थिर खड़ा हो पाना संभव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा के झोंके मुझे ही गिराने के लिए मेरी ओर बढ़े चले आ रहे। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रहा था। इससे पहले भी 2 बार मैंने अपनी दीदी के बच्चों के ब्रह्म स्वरूप को ग्रहण किया है, और अब की बार मैं अपने तीसरे प्रयास में सफल होऊंगा। और तू एक मामूली साधक, तू उनकी रक्षा करने के लिए आया है। तुझे क्या लगा तू रक्षा कर सकेगा? मैं आश्चर्यचकित हो उठा। जिस महान साधक, जिस महान शक्ति
व्यक्ति की इतने दिनों से मैं तलाश कर रहा था, वो इस वक्त मेरे सामने खड़ी थी। जिसे मैं एक मामूली बालक समझ रहा था, वास्तव में वो एक बालक नहीं, एक महान साधक था जिसने न जाने कितने जन्मांतर तक साधना की थी और इस जन्म में नुपुर की माँ के गर्भ में प्रवेश करके ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने के अंतिम क्षण पर पहुंच चुका था वो। और किसी भी पल जब नुपुर का तीसरी संतान जन्म लेता तब वो उसके ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता। तुम लोग भगवान की पूजा करते हो ना? हाँ, क्या करता है तुम्हारा भगवान? क्या करता है तुम्हारा विधाता? संसार को समय के क्षणों में बांध देता है, समय से जन्मना, समय से मरना और फिर बस यही जन्म मृत्यु का चक्र चलाते जाना। नहीं, मैं ब्रह्म स्वरूप बनूंगा और इस समय के चक्र को तोड़ दूंगा। मेरी अपनी रचनाएं होंगी जो समय से परे होंगी, जो जन्म मृत्यु के फेर से पार होंगे और मोक्ष को प्राप्त करने का मैं नया मार्ग बनाऊंगा। और तू इसमें कुछ नहीं कर सकेगा। अरे तू तो मेरी छोटी सी शक्ति प्रयोग को झेल नहीं पा रहा है? इस आंधी के सामने ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है। तू मुझे रोकेगा? मैं आश्चर्यचकित था, उसकी तरफ देख रहा था। तेज हवाएं मुझे जैसे दूर छिटक कर पटक देने के प्रयास में थी। किसी तरह से खुद को संभाले हुआ था, मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर, ये कैसी असहायता, ये कैसा परीक्षा में डाल दिया तूने मुझे, मैं क्या करूं? आसमान में रह रह कर बिजलियां चमक रही थी, तेज हवाएं बह रही थी और मेरे सामने कठोर प्रश्न खड़ा था कि क्या मैं इस महान साधक को पराजित कर सकूंगा? मगर कैसे? मेरे पास तो इसके सामने खड़े होने तक की शक्ति नहीं है। और तभी वो हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक जैसे बहुत सारे दौड़ते कदमों की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। और इसके साथ ही एक जानी पहचानी सी आवाजें जिसे मैंने कई साल पहले अपने गांव में सुना था। और फिर प्रकट हुई वही प्रखर आकृति, माथे पर लहलहाती जटाएं, हाथों में हड्डी से बना दंड और साथ में ढेर सारे सुअरों का समूह। अब मुझे समझ में आ रहा था कि उस साधु ने क्या कहा था कि उसका हाथ तेरे सर पर है। कोई और नहीं, इस वक्त मेरे सामने खड़े थे स्वयं महाकाल, जिन्हें मैंने अपने बचपन में गांव में देखा था। प्रचंड स्वरूप, तेज आंधियों में लहराते उनके केश, चारों ओर दौड़ते भागते सुअरों का झुंड और आंखों से निकलती हुई तेज ज्वाला। इसके पश्चात शुभ और अशुभ शक्तियों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई कब तक चली इस बात का मुझे कुछ एहसास नहीं, कुछ मिनट, घंटे या जन्म जन्मांतर तक। मगर हाँ, इस भयानक लड़ाई को मैंने अपनी आंखों से देखा। काश मैं ये सब नहीं देखता। मैंने मातू पगली को देखा, मधुर सुंदरी देवी को देखा और न जाने किस किस आयाम से आई हुई शाकिनी, डाकिनी, पिशाचिनी और न जाने कैसी कैसी शक्तियों को देखा, जो शुभ और अशुभ का साथ देते हुए आपस में लड़ रही थी। भयानक युद्ध लड़ रही थी। और फिर धीरे धीरे शुभ की विजय हुई, अशुभ का अंत हुआ। उसका हाथ मेरे सर पर होने और उल्का पिंड के आकाश में दिखने का वास्तविक अर्थ मुझे प्राप्त हुआ। फिर एक दिन नूपुर की संतान भी इस धरती पर आई, मगर अब की बार सुरक्षित, स्वस्थ। कहकर तारानाथ
चुप हो गए। मैं आश्चर्यचकित था। इतना सब सुनने के बाद भी किशोरी ने कोई प्रश्न नहीं किया। अभी तो जब मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। तारानाथ फिर बोल पड़े, क्यों किशोरी बाबू, मानते हो प्रकृति के इस अनोखे बंधन को? कौन, कब, कहां, किससे, कैसे जुड़ा रहेगा? और फिर इस छोटी सी गोल पृथ्वी पर कैसे फिर दोबारा मिल जाएगा? ये हम कभी नहीं समझ सकते। किशोरी हाथ जोड़े तारानाथ की तरफ देख रहा था। तो वो आपने मेरी रक्षा की। मेरी माँ ने बताया था मुझसे पहले उनकी 2 संतानें मारी गई थी और एक महातांत्रिक ने मेरी रक्षा की थी। मेरे एक मामा थे जो मेरे जन्म से पहले आश्चर्यजनक तौर पर गायब हो गए थे। उन्हें तंत्र साधना सीखने की बहुत इच्छा थी। सबने सोचा शायद वो सन्यासी हो गए थे। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, मगर तभी मुझे याद आया किशोरी के पिता का नाम विजेंद्र नाथ और मां नूपुर थी। तो क्या किशोरी ही वो बालक था? इसके बाद नूपुर और विजेंद्र की संतान का नामकरण भी मैंने ही किया था। मगर आज तक आपने ये सब हमें क्यों नहीं बताया? समय इस संसार को बांधे हुए है। विधाता की अप्रतिम रचना है समय। मनुष्य समय की डोर से बंधा है। उसका जन्म, उसकी मृत्यु, उसके जीवन में होने वाली हर एक घटना समय पर निर्भर करती है। आज वो उचित समय था जब इस कहानी को तुम लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता था मैं। वो भी एक काली पूजा की रात थी जब मैंने उस भयानक युद्ध की प्रत्यक्षदर्शी हुआ था। आज भी एक काली पूजा की रात है जब ये राज मैंने तुम लोगों के सामने खोला है। अचानक बाहर पंडाल में फिर से ढाक की आवाज आने लगी। घड़ी ने 10 बजने का संकेत दिया। मैं और किशोरी उठ खड़े हुए, मगर आज पूरे रास्ते किशोरी कुछ नहीं बोला।